प्यारे बच्चे नमस्कार। एक साथी छात्र की तरफ से हमें अभी पत्र आया है, तो उसको मैं पढ़ चुका हूँ और एक बार पढ़ के मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें एक विशेष ऊर्जा है जो मुझे महसूस हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसे महसूस करें। तो ये पत्र लिखा है हमारे एक भाई हैं, उनका नाम है यस गीद। उन्होंने इस पत्र में अपना नंबर भी लिखा है। इसके बाद हम उनसे फ़ोन करके बात भी करेंगे, ठीक है। उनके शब्द भी सुनना चाहेंगे हम। उन्होंने लिखा है, आदरणीय नवीन भैया प्रणाम। मेरा नाम यस गीद है और मैं बैतूल जिला मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। हाँ, वही बैतूल जहाँ से पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी बड़ी नदी माँ ताप्ती का उद्गम होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये पत्र क्यों लिखा, तो इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि मैं आपको यह बता सकूं कि आपकी जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाते हैं, मैं उसका एक लाभार्थी हूं, या यूँ कहूं तो गलत नहीं होगा, आपकी कृपा का पात्र हूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं कि मैं एक निम्न परिवार में जन्मा। मेरे पिताजी जो कि एक दर्जी का काम किया करते थे, फिर भी उन्होंने हमारी शिक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। मैं कक्षा 10वीं में था पर वर्ष 2015 दीपावली के अगले दिन मेरे पिताजी के पूरे बाएं भाग में पक्षाघात लकवा हो गया, जिसके बाद करीब 1 माह अस्पताल में रहे और घर आने के बाद कभी पूरी तरह ठीक न हो सके। घर की आर्थिक हालात बदतर हो जा रही थी और जो कुछ बचत थी वो भी ख़त्म होती जा रही थी। इस बीच मैंने अपनी पढ़ाई को जैसे तैसे संभाला। कक्षा 10वीं में 85% अंक के साथ उत्तीर्ण की। और फिर पिता की स्थिति व घर की आर्थिक स्थिति के कारण हमारे द्वारा यह निर्णय लिया गया, जिसमें मैं सामान लाने में साइकिल उनकी मदद किया करता था और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करता था। कक्षा 10 के बाद मैंने अपना स्कूल परिवर्तित कर शासकीय विद्यालय में प्रवेश लिया और 2 साल काम करते हुए अपनी पढ़ाई की और इस तरह कक्षा 12वीं भी 75% के साथ उत्तीर्ण की। उसके बाद घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए इंटरनेट कैफ़े पर काम किया और साथ ही अपना स्नातक भी किया और मार्गदर्शन के अभाव में कंप्यूटर में स्नातकोत्तर भी किया। उसके बाद जब समझ आया कि इस सब से मैं परिवार को वो भविष्य नहीं दे पाऊंगा जिसकी मैंने कल्पना की थी, इसलिए मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की और इसी बीच मैंने डिस्टेंस रूप में लाइब्रेरी साइंस में स्नातक की उपाधि हासिल की। कोचिंग और बैच खरीदने के पैसे न होने के कारण मैंने यूट्यूब को चुना और फिर मैं शासकीय नौकरी की तैयारी में जुट गया। यूट्यूब पर अचानक से मुझे अंकित भाटी सर की हिंदी की कक्षा मिली, जिसे देखने के बाद लगा कि कहीं और से सही मार्गदर्शन के साथ शिक्षा मिल सकती है, तो यहीं से फिर मैंने अपनी रिसर्च की और देखा कि किस नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने एसएससी को चुना और लग गया तैयारी में। दिन में काम करता और वाईफाई से यूट्यूब की क्लासेस डाउनलोड करता और रात में आकर तैयारी करता और एसएससी की तैयारी के बाकी नौकरी के फॉर्म भी डालता था। इसका परिणाम जनवरी 2023 से मिलना शुरू किया, जब मेरा पहली बार एसएससी एमटीएस का पहला पेपर निकला, पर अंतिम मेरिट में मेरा नाम नहीं था। फिर मैंने और मेहनत की, जिसका फल धीरे धीरे मिलने लगा और मैंने इस 1 से 1.5 साल में कुछ परीक्षा पास की, परंतु शायद मेरी तैयारी में कुछ कमी थी, जिसके कारण अंतिम परिणाम में मेरा नाम नहीं आ रहा था। इसी बीच मेरा एसएससी सीपीओ का पेपर निकला, परंतु लंबी कूद में फिजिकल में चोट के कारण फेल हो गया। इसी चोट के कारण मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल भी पास नहीं कर पाया और उसी दिन 17 जनवरी 2024 को आपसे मिलने नोएडा के आरडब्ल्यू ऑफिस आया था, पर आपकी शादी के कारण आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने आपके नाम का एक पत्र छोड़ा था जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद कुछ समय बाद फरवरी में एक और रिजल्ट आया। मेरा नाम उसी भर्ती की मेरिट में तीसरे स्थान पर था। ये भाई ने अपना रिजल्ट भेजा है और ये तीसरा नाम उनका यहाँ पर है 14407142300627 यस गीड। ये जो मार्क कर रखा है इन्होंने, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में उनकी तीसरी रैंक आई है। और फिर उन्होंने लिखा है कि मैंने संपर्क करने का प्रयास किया और मैं भारतीय डाक से भेज रहा हूं ताकि ये सुनिश्चित हो सके और पत्र आपको मिले और यह भी बता सकूं कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो इसी तरह करते रहें। इससे कई घर रोशन हुए हैं, जिनमें से एक मेरा भी है और मेरा अगला लक्ष्य एसएससी सीजीएल है, जिसके लिए आपकी हर कक्षा जो यूट्यूब पर हो देखता हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो पाऊँ। पत्र मिलने के बाद अगर आप मेरे से बात करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर इस पत्र में है, या फिर व्हाट्सएप पर भी पत्र मिलने की जानकारी दे सकते हैं। आपका छोटा भाई यशगीत, बैतूल जिला मध्य प्रदेश। तो भाई ने अपना मोबाइल नंबर लिखा है, तो अभी मिला के देखेंगे नंबर एक बार, भाई रिसीव करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो साथ ही मैं आप लोगों को ये नंबर डायल कर रहे हैं हम लोग। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये भावनाएं हैं, आप भी 30/25 नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा को इस तरह का पत्राचार भेज सकते हैं। बात नहीं हो पाती है तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। भाई की भावनाएं हम सुनना चाहेंगे। उठाएंगे या नहीं उठाएंगे पता नहीं। ठीक है, बाद में कर लेंगे, नहीं उठाते। हेलो जी बोलिए। भाई साहब, यस गीत बात कर रहे हैं आप? जी बोल रहा हूँ। जी, मैं नवीन शर्मा बात कर रहा था RWA से। जी सर, जी सर। कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया है सर। अभी आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। मेरे को परसों के दिन शाम को मैसेज आया था कि पार्सल वो डिलीवर हो गया है। अच्छा, परसों मैसेज आ गया था। अभी दरअसल में जो अभी मैं अंदर आया था ऑफिस तो उन्होंने मुझे ये दिया। मैंने आपका भाई ये पढ़ा है और मैंने इसकी एक वीडियो। एक मिनट रुकेंगे क्या? जी, एक्चुअली लाइब्रेरी के अंदर से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। जी जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी जी सर। पार्सल आपको मिल गया था? हाँ, पार्सल मिल गया। मैंने अभी आपका ये पत्र पढ़ा है और दरअसल में मैंने इसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड कराया है। अगर आप परमिशन दें तो मैं इसको अपलोड करना चाहूँगा अपने इंस्टाग्राम पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो आपकी जो क्लास रहती है 3 बजे की, हाँ जी हाँ जी, उसके अंदर कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। अगर किसी को प्रेरणा मिलती है तो बहुत अच्छी बात हाँ, है। वही उसी प्रेरणा स्रोत आप बनेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यस भाई कि अभावों की वजह से बच्चे बहाने बनाते हैं, लेकिन आप प्रेरणा स्रोत है उन सभी के लिए कि आपने ऐसे हालातों में तैयारी की है। जी सर। और भाई आपने यहाँ पर लिखा आपका टारगेट अगला SSC CGL है, तो आप जरूर सफल हों भाई, उतनी मेहनत करें। जी सर, आपका भी यकीन नहीं होगा, मैं आपके GS में जो बुक है अभी फिलहाल वही पढ़ रहा था मैं अभी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भाई बाकी सब लोगों को भी साधो जो लाइब्रेरी में आपके साथी छात्र हैं, उनको भी अच्छे से गाइड करो और मेहनत करते रहें आगे भी। जी सर। सर मेरा भाई की तैयारी करता है आगे की कोचिंग, तो उसके लिए अगर कोई मैसेज देना चाहे तो देंगे आप? मैं मतलब कॉल रिकॉर्ड हो रही है अभी। अच्छा, कौन से एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं? सर वो एक्चुअली SSC की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन उसने ITI किया हुआ है तो फिलहाल ALP की तैयारी कर रहा है। अच्छा, बैच है ना, तो यस भाई, ये कहना चाहूँगा आपने भी महसूस किया होगा कि सब कुछ जो डिज़ाइन होता है वो मेहनत के दम पर होता है। तो भाई से भी बोले अगर सही दिशा में वो भी मेहनत करेंगे तो जल्दी से जल्दी सफल होंगे। बस ये है कि भटकना नहीं है। हम अपनी आप अगर बता सके तो राहुल तिवटिया सर को और अंकित सर को ही बता दीजिएगा और विपिन भाटी सर को। जी, इन लोगों के जो फ्री बैचेस थे जी, मैंने उनसे भी पढ़ाई की थी और उनसे बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। बहुत बढ़िया, मैं जरूर बताऊंगा भाई। और जब मैं ये अपलोड करूंगा तो सब लोग सुनेंगे। आपने लेटर का पढ़ा भी होगा जी, मैं इससे पहले दिसंबर में भी आपके पास आया। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा 17 जनवरी 2024 आपने लिख रखा है। जी जी, उस समय मुलाकात नहीं हुई, उस समय मैंने एक लेटर छोड़ा था आपके नाम पे, आपको मिल नहीं पाया था वो। ठीक है भाई, ये मेरा ही नंबर है ना? जी सर। और ये मेरा एकमात्र नंबर है, व्हाट्सएप भी इसी पर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी व्हाट्सएप करें। नहीं, ठीक है, जरूरत की कोई बात हो तो आप दे सकते हैं नंबर किसी को, है ना? जी जी सर। सर मेरे को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है CGL के लिए, जी, तो मैं फोन कर सकता हूँ आपको? जी बिल्कुल, संपर्क में रहिए। अब कॉल में तो ये दरअसल में कभी मैं क्लासेस में हूँ तो हमेशा व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें आप, मैं कॉल कर लूँगा। वो बात मैं भी समझता हूँ कि कई बार संभव नहीं हो पाता फोन उठाना। जी 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 जी, ठीक है, मैं हमेशा संपर्क में रहूंगा भाई, मेहनत करो। बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है फोन किया। जी, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विश्वास था कि आप अपने बड़ी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के फोन बात करेंगे। जी जी सर, ठीक है। तो यस भाई, मेहनत करो, मम्मी पापा को नमस्ते बोलना मेरा, है ना? सर पिताजी नहीं है मेरे, मैंने उसमें लिखा था ना कि पक्षाघात हो गया था। नहीं, उसमें और तो आगे तो नहीं लिखा हुआ था। नहीं, पक्षाघात का लिखा हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मृत्यु के बारे में। अच्छा, वो मैं सोच रहा था पिताजी बीमार है भाई, सो सैड। नहीं, पिताजी जो है उनकी डेथ हो चुकी है 2020 में। और घर पे अभी जो चल रहा है वो मतलब क्या कह सकते हैं कि जो मैं कैसे काम करता हूँ, और मम्मी एक छोटी सी किराना दुकान चलाती है, उसी से चल रहा है। किराना दुकान का भी सामान मैं ही लाता हूँ अपनी साइकिल से, और भाई अभी अप्रेंटिसशिप कर रहा है इंदौर पे। जी, तो भाई ये सब कुछ ठीक होगा, अब तो संभलेगा सब कुछ, अच्छे से संभालें। एक बात आपको बोलना चाहूंगा जी, कि आप जो हर क्लास में आखिरी में बोलते थे ना कि अगर घर में कुछ ठीक नहीं है तो आप अपनी मेहनत से ठीक करेंगे, वो बात मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रही। जी जी जी, थैंक यू आपने फोन किया। जी भाई साहब, ठीक है, वीडियो बना सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक और है यस अगर भाई, आप क्लास में भी नाम लेना चाहे तो क्लास में भी नाम ले सकते हैं। ठीक है यस भाई, ठीक है मैं करता हूँ। ओके थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, थैंक यू। जी सर। तो भाई ये यस भाई से हमारी बात हुई, तो मैं चाहता हूँ आप सबकी तरफ से भी सफलता का एक पत्र आए, और उसके इंतज़ार में आपका भाई मेहनत करिए, और उतनी मेहनत कीजिए जितनी मेहनत कोई और ना कर पाए, क्योंकि कोई और आपसे ज़्यादा मेहनत करेगा तो स्थान वो सुनिश्चित करेगा, और मैं चाहता हूँ कि वो स्थान आप सुनिश्चित करें। आपके घर के चिराग आप होने चाहिए। थैंक यू, नमस्ते।